हेलो फ्रेंड्स, ब्राज इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमने पिछली क्लास में फ्रेंड्स जो भारत में इम्पोर्टेंट हवाई अड्डे हैं उनकी ट्रैक बताई थी। आज हम फ्रेंड्स अपनी क्लास में नदियों के जो उद्गम स्थल हैं उनको याद करने की ट्रैक बताएंगे। आपको पता होगा कि जो हर एग्ज़ाम में नदियों से क्वेश्चन आता है और नदियों से अब जो है ट्रेंड चल रहा है कि उनके उद्गम स्थल डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो हम आज इसी क्लास में नदी और उनके उद्गम स्थल पढ़ाएंगे और ट्रैक से पढ़ाएंगे। दूसरी चीज़ मतलब लूसेंट से ली गई है और उसमें हमने किसी भी नदी को नहीं छोड़ा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि इसमें इम्पोर्टेंट सभी इम्पोर्टेंट हैं और सब कुछ आते हैं। फ्रेंड्स आप देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास अपने शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला पार्ट फ्रेंड्स पढ़ा चुके हैं, तो आप पहले पहला पार्ट देख लें, इसके बाद फिर यह दूसरा पार्ट देखें। ताप्ती जो नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। अपन ताप्ती को याद रखना है तो उसको बनाएंगे तप्ती। मतलब कोई भी चीज़ यदि हम सोचते हैं कि जिस सूरज से तप गई है मतलब मुझे गर्म हो गई है, तो ताप्ती मतलब तप्ती। और क्या तपता है? देखिए बैतूल से बेंत तपता है जब वो मुल्ताई मिट्टी में रखा होता है। बेंत तपता है जब वो मुल्ताई मिट्टी के मध्य में रखा होता है। तो ताप्ती नदी मतलब तपता है बेंत जब वो मुल्ताई मिट्टी के मध्य में रखा रहता है। तो बेंत से आ जाएगा बैतूल, मुल्ताई से आ जाएगा मुल्ताई और मध्य में रखा हुआ है मतलब मध्य प्रदेश। तो ताप्ती जो नदी है मध्य प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई से निकलती है। इसका सेंटेंस है तपती है बेंत मुल्ताई मिट्टी में जब वो मध्य में रखी होती है। महानदी जो है, महानदी निकलती है रायपुर जिले में सिहावा के समीप से। अब देखिए फ्रेंड्स, महानदी मतलब महान नदी। अब कोई भी महान नदी है, क्यों इसको महान नदी कहते हैं? क्योंकि यह सबकी राह से, रायसेन जिले में सबकी राह से सिंह की तरह निकलती है। सिहावा से आ जाएगा सिंह, तो सिंह की तरह निकलती है, इसलिए इसको महान नदी कहते हैं। नेक्स्ट है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी फ्रेंड्स उज्जैन में है। तो क्षिप्रा नदी निकलती है इंदौर जिले की काकरी बरडी पहाड़ी से। तो क्षिप्रा नदी मतलब छिप रहा है। क्या छिप रहा है? कहाँ छिप रहा है? इंदौर मतलब अंधर, अंधर छिप रहा है। किसके? कार के अंदर बर के साथ, तो बर से बरडी, तो छिप रहा है या फिर छिप रही है। इंदौर मतलब अंधर, अंधर देखिए फिर अंधर इसमें छुपा हुआ, इंदर से अंधर आ जाएगा। तो छिप रहा है अंधर, काकरी से कार, बरडी से बर के साथ, तो छिप रही है अंधर कार में बर के साथ। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। तो माही से बनाएंगे फ्रेंड्स माही, या फिर आप जो माही है क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, तो वो जब भी मध्य में जम जाए ना, तो वो धार जैसा बल्ला चलाएगा, धार की तरह बल्ला चलाएगा, मतलब बहुत ही छक्के पे छक्के घालेगा। तो जो माही नदी है, माही जी क्या करेंगे, मध्य में जमेंगे क्रिकेट के, मतलब उसके पिच के, और छक्के पे छक्के धर देंगे, छक्के पे छक्के धर देंगे। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो माही मतलब माँ जो मम्मी हैं अपनी, माँ जो हैं जब भी बोलेंगी वो धार के समान बोलेंगी। धार इन द सेंस मतलब वो बहुत ही अच्छी ज्ञान वाली बात करेंगी, आपको अच्छी शिक्षा देंगी, तो धार जैसी बात करेंगी। लूनी नदी निकलती है अजमेर जिले में नांग पहाड़ से। तो लूनी मतलब तुमने लोन ले लिया है, लूनी मतलब लोन ले लिया है। तो लोन ले लिया है तो अब तुम कैसे चुकाओगे? नाग पहाड़ से मतलब नग, एक नंग, दो नंग, तीन नंग, इन द सेंस किस्तों में चुकाओगे। तो नंग में चुकाओगे, और कब तक? जब तक तुम मर नहीं जाओगे। जब तक तुम अजमेर जिले में, तो मतलब जब तक तुम मर नहीं जाओगे तब तक लोन चुकाते रहोगे। तो लोनी नदी अजमेर जिले में नांग पहाड़ से। सोन नदी है फ्रेंड्स उदयपुर जिले के बीछा मेड़ा स्थान से। सोन नदी मतलब सोम नदी मतलब सोम है, तो सोम मतलब होता है फ्रेंड्स अमृत।
सोम मतलब होता है अमृत, और जिसको अमृत मिल जाए उसका क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। जिसका अमृत मिल जाए जिसको, उसका क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। उदय हो जाएगा। सारे जो हैं, जो पीछे की जो मेड़ है, पीछे का जो सब कुछ छूट जाएगा और वो सुख से रहने लगेगा। साबरमती निकलती है जय समंदर झील से, जो कि साबरमती को अपन बना लेंगे जो साबरमती एक्सप्रेस है। साबरमती एक्सप्रेस है वो कहाँ तक जाती है, समुद्र तक जाती है। साबरमती एक्सप्रेस है वो समुद्र तक जाती है, आपको यहाँ से याद रखना है। तो साबरमती एक्सप्रेस से आ जाएगा साबरमती नदी, और समुद्र तक जाती है मतलब जयसमंदर झील से। तो साबरमती जो नदी है जयसमंदर झील से निकलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बनास नदी, और बनास नदी निकलती है खमनोर की पहाड़ी से। इसको याद रखना है। तो देखिए बनास को कर लेंगे नाश, नाश मतलब नष्ट, तो आपने नष्ट कर दिया है, नाश कर दिया है, किसने, खमनों से बनाएंगे खग ने, खग होता है राक्षस, तो खग ने नाश कर दिया है पहाड़ी का, नाश कर दिया है खग ने पहाड़ी का। इस तरीके से आपको याद रखना है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती है। तो बाणगंगा को फ्रेंड्स अच्छे से याद रखें आप, जिसने बाण से गंगा निकाली हो, अब उसकी जिसने बाण से गंगा निकाली हो तो उसकी विराट तरीके से, मतलब बहुत ही धूमधाम से या बहुत ही क्षेत्र भर में, पूरे क्षेत्र भर में उसकी जय जयकार हो रही है। जिसने बाण से गंगा निकाली है उसकी विराट तरीके से जय जयकार हो रही है। तो बाणगंगा विराट की पहाड़ी जयपुर से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप से निकलती है। फ्रेंड्स कृष्णा नदी बहुत बार पूछी गई है, और यही लिखा रहेगा कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। तो कृष्णा नदी, कृष्ण जी जिसके पास क्या है, महाबल है, कृष्ण जी के पास क्या है, महाबल है, तो महाबल से महाबलेश्वर आ जाएगा, और कृष्ण जी के पास कृष्णा नदी आ जाएगी। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप से निकलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड गोदावरी। गोदावरी जो है वो निकलती है नासिक जिले के त्र्यंबक गांव से। अब फ्रेंड्स गोदावरी को आप अच्छे से सुने, देखिए गोद भर जाएगी, गोदावरी गोद भर जाएगी, तुम्हारा नाश भी नहीं होगा। कब, जब तुम त्र्यंबक मंत्र पढ़ोगे। त्र्यंबक मंत्र आप जानते हैं फ्रेंड्स, ओम त्र्यंबकम यजामहि। तो जब तुम वो मंत्र पढ़ोगे, तो त्र्यंबक मंत्र पढ़ोगे, तब तुम्हारी गोद भर जाएगी, नाश नहीं होगा, जब तुम त्र्यंबक मंत्र पढ़ोगे। नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कापुर कर्नाटक, एक तो ट्रैक जी है, कापुर कर्नाटक, एक तो ट्रैक जी है अपनी, का यहाँ से है और का यहाँ से। दूसरा है कावेरी, मतलब बैरी ना हो जिसका, बैरी ना हो जिसका उसका कावेरी। अब बैरी नहीं है किसका, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का कोई भी बैरी नहीं है, ब्रह्मा जी का कोई भी बैरी नहीं है। तो कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट से निकलती है। अब आपको यहाँ से याद रखना है, तुंगभद्रा मतलब तुरंत भद्र हो जाता है वो व्यक्ति जब वो नाटक करता है, तो तुरंत भद्र हो जाता है मतलब तुरंत क्रोध हो जाता है, भद्र मतलब क्रोध होता है, तो तुरंत क्रोध हो जाता है जब वो नाटक करता है, तो नाटक के समय में वो तुरंत क्रोध हो जाता है। पिन्नार, पिन्नार नदी निकलती नंदी दुर्ग से। पिन्नार को बना लेंगे पानी, आपने पानी पिया ही होगा, तो उसको बनाएंगे अपन पानी, पिन्नार से पानी। और पानी किसको, कौन पिएगा, नंदी, जो शंकर जी की सवारी है वो पिएगा पानी, वो पिएगा पानी। तो पानी कौन पिएगा, नंदी दुर्ग, मतलब नंदी पिएगा। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। हुगली जो नदी है गंगा की सहायक नदी है फ्रेंड्स, ये पूछी जाती है कि हुगली नदी क्या है, तो गंगा की सहायक नदी है। फ्रेंड्स हमने इतनी सारी ट्रैक बताई हैं, अब आपके लिए एक हम छोड़ रहे हैं बैगाई नदी। बैगाई नदी की ट्रैक फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसकी जो ट्रैक है कैसे याद रखें। वैसे बैगाई जो नदी है तमिलनाडु के मदुरई के समीप से निकलती है। और चलिए फ्रेंड्स, ये पूछी भी जाती है बहुत बार, तो आप इसकी जो ट्रैक है आपके लिए छोड़ी गई है, ऐसा नहीं है कि हम बताएंगे नहीं, लेकिन इतनी सारी जब बताई हैं तो आप भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए
और आपको इसमें से ये रहेगा, कभी कोई आप ट्रैक भूल जाते हैं तो आप स्वयं से भी बना सकते हैं। तो आप एक नदी की ट्रैक आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारी जो ट्रैक है वो पसंद आई हो तो क्लास को आप लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे ट्रैक से जीके पढ़ाई जाती है और ट्रैक से वोकैब भी याद कराई जा रही है। दोनों की सीरीज लगातार चल रही है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके इंग्लिश की जो वोकैब है वो आप ट्रैक से देख सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से हमने पढ़ाया है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।